हरे कृष्णा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो साधु गुरु आचार्य होते हैं वो कुछ भी ऐसे ही अपने मन से नहीं कहते। उनका हर एक वाणी अनुभव से बंधा होता है। वो हमेशा अपने खुद का अनुभव से बोलते हैं, इसलिए उनके बातें हमारे मन को नहीं हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं और हमारे में असली बदलाव लाते हैं। गुरुदेव बहुत बार एक कहानी सुनाते थे, ठाकुर भक्ति विनोद और एक ब्रह्म दैत्य का, जिसमें एक पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ठाकुर भक्ति विनोद वहां पर उस पेड़ के नीचे हरि कीर्तन करने के लिए गए और जब उनका हरि कीर्तन समाप्त हुआ तो ब्रह्म दैत्य को अपने उस भूत के शरीर से मुक्ति मिल गई। आज हम गुरुदेव के एक ऐसी लीला के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये भूतों के बारे में है। हम लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं, क्या भूत सही में होते हैं या ये सब मनगढ़ंत कहानी है? क्या हमें भूतों से डरने की ज़रूरत है? भूत हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम कैसे भूतों से बच सकते हैं? चाहे वो कोई कर्मी है या कोई भक्त, हर कोई ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। इन हर सवालों का उत्तर श्रील गुरुदेव ने दिया है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रील गुरुदेव खुद बताते हैं कि जब वो शुरुआती दिनों में भुवनेश्वर आए तब उनका सामना भूतों से कैसे पड़ा था। 1974 मिसेस छवि कानूनगो श्रील प्रभुपाद से मायापुर में मिलते हैं और उनको भुवनेश्वर में एक जगह का दान करते हैं। श्रील प्रभुपाद तुरंत ही अपने शिष्य गौर गोविंद को बुलाते हैं, जो उस समय वृंदावन में श्रील प्रभुपाद की किताबों को हिंदी में अनुवाद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि भुवनेश्वर में हमें एक जगह मिला है, आपको वहां जाकर इस्कॉन का एक केंद्र बनाना है, उड़ीसा में हरिनाम का प्रचार करना है और जगन्नाथ पुरी के जैसा एक भव्य मंदिर बनाना है जहां पर मेरे विदेशी मूल के भक्त लोग जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकेंगे। गुरु की आज्ञा पाकर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर के लिए चल पड़ते हैं। वो जब भुवनेश्वर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जगह उस समय के भुवनेश्वर से काफ़ी दूर जातीय राजपथ के पास है। उधर जनबसती नहीं है। रिक्शा वाले दिन में भी उधर जाने से डरते हैं, कहते हैं उधर कौन जाएगा, उधर तो भूत और डाकू बसते हैं। इस्कॉन का जो स्थान था उससे थोड़ी कुछ कदम पे एक स्मशान था, अभी जहाँ पर एक 3 स्टार होटल खड़ा है। वो स्मशान वहाँ पर पास में स्थित नयापल्ली गांव के लोगों का था। उससे सटा हुआ एक आम का बाग था जहाँ काफ़ी सारे आम के पेड़ थे और कुछ खाली मैदान था और बाकी हर तरफ जंगल ही जंगल। गुरुदेव ने सोचा कि इस्कॉन का जो स्थान है वहाँ पर एक छोटी सी मिट्टी का झोपड़ी बनाकर रहने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं था। पहले उस जगह को साफ करना पड़ता, वहाँ के पेड़ों को काटना पड़ता। तब गुरुदेव ने जो खाली जगह था स्मशान के पास, वहाँ पर कुछ झोपड़ी बने हुए थे जिसमें जो श्रमिक लोग रास्ते का काम करते थे वो रहा करते थे। उस झोपड़ी में गुरुदेव ने सोचा कुछ दिन रह के अपने लिए इस्कॉन के स्थान पर एक कुटिया बनाएंगे, लेकिन गुरुदेव वहाँ रहते कैसे? वहाँ पर तो भूत रह रहे थे। गुरुदेव खुद कहते हैं, When I came here first, it was a jungle, many ghosts were here. No electricity, no residence, nothing was here, jungle. I was living alone in solitary place in that. Many ghosts were dancing there. I was chanting Hare Krishna, so all ghosts went away, got out. They couldn't do any harm to me. I was chanting Hare Krishna. Even the rickshaw wallahs were afraid to come here in the daytime. No, we won't go there. No, if a rickshaw will go, no, we won't go there. Very dangerous place, they said. गुरुदेव कह रहे हैं उन्होंने देखा उस आम के बाग में भूत नाच रहे हैं। उस समय दिन ढलने के बाद वो पूरा क्षेत्र में घना अंधेरा हो जाता था, क्योंकि उधर बिजली का कनेक्शन नहीं था। उस क्षेत्र में पहली बार बिजली इस्कॉन में गुरुदेव लेके आए 1977 में, जब प्रभुपाद वहाँ आने वाले थे। शुद्ध भक्त भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागत होता है, इसलिए उसको कोई भय नहीं होता। गुरुदेव वो जो झोपड़ी बना था उसमें जाकर रहने लगे और नाम करने लगे। गुरुदेव के शुद्ध नाम से वो सारे भूत वहाँ से चले गए।
एक भी भूत वहां नहीं रहा। गुरुदेव ने जब ये कथा अपने विदेशी शिष्यों को बताया तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न रख दिए और गुरुदेव उनके उत्तर दिए, जो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, जो भक्त शुद्ध नाम कर रहा है, पूरी तरह से समर्पित होकर, पूरी विश्वास से, उसका भूत या प्रेत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि उस जगह में भूत प्रेत रह ही नहीं सकते। अगर कोई भूत वहां पे है भी तो भी वो चला जाएगा। वो भूत अपने उस भूत के योनि से मुक्त हो जाएगा और एक स्थूल शरीर प्राप्त होगा। भूत प्रेत का शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, उनका स्थूल शरीर नहीं होता हमारे जैसा। क्योंकि हमारा शरीर स्थूल है, इसीलिए हम जब कुछ चाहते हैं उपभोग करने के लिए तो कर पाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी उपभोग नहीं कर पाते। उनका उपभोग का कामना तो होता है, लेकिन उपभोग नहीं कर पाते, इसलिए बहुत यातना पाते हैं। साधारणतः जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों को भूत का योनि मिलता है, जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी शरीर में घुस जाएं ताकि कुछ राहत मिल सके। जिनका हृदय दुर्बल होता है, ऐसे लोगों के शरीर में वो घुस जाते हैं। हम कहते हैं उस आदमी को भूत ने पकड़ा है, यही कारण है इसका। और जिसका हृदय दृढ़ होता है उसके अंदर भूत नहीं प्रवेश कर पाते। जहाँ पे हरिनाम होता है वहाँ पर भूत नहीं रह पाते। कुछ भक्त प्रश्न करते हैं कि हमने ये कई बार देखा है कि जो भक्त लोग हैं वो भी परेशान हैं भूतों के इस परेशानी से, ऐसा क्यों? गुरुदेव उत्तर देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर। इसलिए उन लोगों को आज तक भूतों से मुक्ति नहीं मिला है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका हृदय दृढ़ है तो भूत नहीं घुस सकते। इसलिए आप भगवान का शरण में जाकर अपने हृदय को दृढ़ बनाइए। हरिनाम पर जितना आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका हृदय उतना ही दृढ़ होगा। यहाँ पे हमने देखा कि शुद्ध भक्त का हृदय कितना विशाल होता है। हमारे जैसे मनुष्य लोगों को छोड़ दीजिए, शुद्ध भक्त तो भूतों को भी कैसे कल्याण करें उसका उपाय करते हैं। और जहाँ भूत रहते हैं वहाँ कृपावश होके शुद्ध नाम करके उनको उस कष्ट योनि से मुक्ति देते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने भूतों के प्रति अपना करुणा दिखाया है। लंदन में जब प्रचार के लिए उन्होंने अपना पहले शिष्यों को वहाँ पर भेजा तो वो जहाँ रह रहे थे वहाँ पे भूत का वास था। और वहाँ के बड़े तांत्रिक ने भी कह दिया था, ये भूत बहुत ही शक्तिशाली है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप इस जगह को छोड़ दो। फिर प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कहा, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, आप हरि कीर्तन करो जोर जोर से और शंख बजा के भगवान का जल घर के चारों ओर छिड़क दो। उसी दिन से वहाँ पर और कोई भूत की परेशानी नहीं रही। ऐसा होता है भक्त और नाम का महिमा। गुरुदेव के ये जो शुरुआती दिन थे भुवनेश्वर में, इसमें काफ़ी सारे लीलाएं गुरुदेव ने किया है जो लोकलोचन में नहीं है। यहाँ के स्थानीय पुराने भक्त लोगों से गुरुदेव के उन दिनों के सब लीलाएं संग्रह करके हम अचिंत्य भक्ति के माध्यम से आपके सामने उपस्थापन करेंगे। आपके सुझाव और प्रश्न हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।